Good morning, children. I am Neeraj Kumar, your English teacher. Today I am going to teach class 4, English first, lesson number 6. The name of the chapter is How the Night Was Created. How the Night Was Created का मतलब रात कैसे बनी, रात कैसे बनी, इस बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये एक कहानी है। इस कहानी को आप लोग ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात इस कहानी में ये है कि इस कहानी को पढ़ने के बाद आप लोग सोचेंगे, या इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग सोचेंगे कि ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह की कहानियों को हम लोग कहते हैं माइथोलॉजिकल स्टोरी, जिसके ऊपर यकीन करना मुश्किल हो जाए, हम विश्वास ना कर पाए, क्योंकि हम विश्वास उन्हीं सब चीज़ों पे करते हैं जो चीज़ हम देखते हैं, अपने आंखों के सामने होते हुए हम देखते हैं, उन्हीं सब चीज़ों पे हम भरोसा करते हैं। तो ये एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है, एक काल्पनिक कहानी है जो सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है या ऐसा होता होगा। स्टोरी है केवल, सच्चाई से इसका कोई मतलब नहीं है। ये कहानी उस समय की है जब हमारा अर्थ अभी नया नया बना था। उस समय केवल दिन का टाइम था, सिर्फ दिन हुआ करता था इसके ऊपर, रात नहीं होती थी। इस अर्थ पे जो भी पेड़ पौधे थे, जो भी जीव जंतु थे, सब परेशान थे। पेड़ पौधे मुरझा चुके थे, इंसान बिल्कुल थके हुए महसूस करते थे अपने आप को। रीजन ये था कि रात होती नहीं थी, वे सो नहीं पाते थे। अब उस समय एक चुड़ैल हुआ करती थी। चुड़ैल को इंग्लिश में कहते हैं विच, WITCH, विच का मतलब होता है चुड़ैल। वो समुद्र के नीचे रहती थी, वहाँ उसका घर था। तो ऐसा कहा जाता था कि उस चुड़ैल ने अर्थ को श्राप दिया था। उसने अपने जादू से रात को, मीन्स नाइट को, एक नारियल के अंदर कैद कर दिया था, और उस नारियल को उसने अपने पास रखा हुआ था। उस विच की एक बेटी थी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, वो एक ब्यूटीफुल लेडी बन गई। उसकी शादी हुई, वो एक गांव में रहने आई। जब गांव में आई तो उसने क्या देखा कि वहां के लोग बहुत परेशान हैं। गांव के लोग जो हैं एकदम दुखी हैं। तो उनका दुख दूर करने के लिए उसने अपने 3 वफादार नौकरों को बुलाया, और उन नौकरों को उस लड़की ने अपने मदर के पास भेजा और कहा कि जाकर वो जो नारियल में मेरी मदर ने रात को, मीन्स नाइट को रखा हुआ है, उस कोकोनट को लेकर आओ। अब वो नौकर वफादार थे, वहां से वो गए, और उन्होंने जैसा जैसा उन लोगों को आदेश मिला था, उन लोगों ने वही काम किया। वो लोग विच के पास गए, उन्होंने नारियल मांगा। विच ने मना नहीं किया, उसने नारियल दे दिया। इसलिए मना नहीं किया क्योंकि उसकी जो डॉटर थी, वो इकलौती बेटी थी उसकी, और वो अपनी बेटी को बहुत चाहती थी, इसीलिए उसने मना नहीं किया। लेकिन फिर भी उसने उन लोगों को वार्निंग दिया कि तुम लोग इस नारियल को गलती से भी रास्ते में खोलने की कोशिश मत करना, नहीं तो पूरी तरह से अर्थ पे अंधेरा हो जाएगा, और उस अंधेरे के वजह से जितने भी यहाँ पर लिविंग क्रिएचर्स हैं, उन लोगों को और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। जब वो लोग वहां से गए तो उनको उस नारियल में से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। रास्ते में उनकी जिज्ञासा बढ़ी। उन लोगों ने सोचा कि इसको खोल के देखा जाए। वो लोग इतने बेचैन हो गए कि उन लोगों ने उस नारियल को खोल दिया। उस नारियल को जैसे ही खोला उन्होंने, तो उसके अंदर से जितने भी रात के जीव जंतु होते हैं, वो सारे उसमें से निकलकर बाहर भाग गए। और उसी के साथ, जैसे उस विच ने कहा था कि पूरा अर्थ जो है
अंधेरा हो जाएगा, तो वही हुआ, पूरे अर्थ पे अंधेरा, कोई भी एक दूसरे को नहीं देख पा रहा था। गांव वालों को ये पता था कि इस लड़की के पास कुछ जादुई शक्तियां हैं, वो हमारी जरूर मदद करेगी। वो लोग मदद के लिए उस लड़की के पास गए। उस लड़की ने अपनी जादुई शक्तियों से पता लगाया तो मालूम चल गया उसको कि उसके वफादार नौकरों की ही गलती थी। उन लोगों ने उस नारियल को खोल दिया और अंधेरा हो गया। उसने क्या किया, अपने सर से एक बाल तोड़ा, लंबा सा बाल, हेयर, और उस बाल से कुछ मंत्र पढ़कर उसने उस बाल से स्काई को काटा, आसमान को उसने काट दिया। ऐसे 2 टुकड़े में उसने काटा, या इस तरीके से काटा उसने कि एक साइड में दिन और एक साइड में रात हो गया। तो जिस साइड में दिन हुआ उस साइड में सनलाइट दिखाई देता था, जिस साइड रात हुआ सनलाइट नहीं दिखता था। इस तरह से अर्थ के ऊपर दिन रात होने लग गया। इधर उसने अपने तीनों वफादार नौकरों को सजा देने के लिए प्लान किया। वो लोग वहां से आए और उन्होंने अपनी बात कही, लेकिन वो लड़की उनकी बात नहीं सुनी और उसने अपने जादुई शक्तियों से उनको बंदर बना दिया। इस तरह से वो तीनों बंदर बन गए और यहाँ हमारी कहानी खत्म होती है। अब ये कहानी सुनने के बाद में आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि जो कुछ भी हुआ वो रियल नहीं है, वो सब हम इमेजिन कर रहे हैं जस्ट, ठीक है। क्योंकि हम भी जानते हैं दिन और रात अर्थ पे कैसे होता है। जिस पार्ट में सनलाइट पड़ता है वो दिन है, जिस पार्ट में सनलाइट नहीं पड़ता है उस पार्ट में रात रहती है। ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इस बुक के अंदर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, बुक एक्सरसाइज है, वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।